एक बार महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु महाराज, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताए जिससे सभी पापों का नाश हो जाए और इस मनुष्य जीव को नरक में ना जाना पड़े, और वह उपाय कोई सरल उपाय हो। तो सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित, एक उपाय है, वह सरल से सरल है और महान से महान, सबसे आसान है और सबसे महान है। जो बड़े से बड़े पापों को क्षण में ध्वस्त कर देता है। महाराज, वह प्रायश्चित कौन सा है? कृपा करके हमें सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, वह प्रायश्चित मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंधेरे को दूर करने के लिए अनेकों उपकरण है। जैसे अंधेरे को बल्ब से दूर किया जा सकता है, बल्ब जलाया तो अंधेरा दूर हो जाएगा। दीपक जलाया तब भी अंधेरा दूर हो जाएगा। टॉर्च, बैटरी जलाई तब भी अंधेरा दूर हो जाएगा। लालटेन जलाने के बाद भी अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे अनेकों उपकरण बने हुए हैं जो अंधेरे को दूर कर सकते हैं। परंतु जब भगवान भुवन भास्कर का उदय होता है, तब समस्त उपकरण छोटे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। बोलो से सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य नारायण भगवान जब चमकते हैं, वहां पर लाइट, बल्ब, दीपक सब फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार मैं वह प्रायश्चित बताता हूं। कोई कहता है एकादशी का व्रत कर लो, ये पाप मिट जाएंगे। कोई यज्ञ अनुष्ठान कर लो, ये पाप मिट जाएंगे। पर सर्वोत्तम प्रायश्चित एक है, भगवान नाम संकीर्तन। नाम का संकीर्तन का प्रकाश जब होता है तो सब पाप का अंधकार नष्ट हो जाता है, सारे पाप मिट जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, बात कुछ जची नहीं। तो महाराज बोले, क्यों? तब परीक्षित ने कहा, कोई एक प्रायश्चित के करने से भला पाप का अंधकार कैसे दूर हो जाता है? यह बात मेरे दिमाग में तो ठीक नहीं बैठती। कोई प्रमाण है प्रभु? इस पर सुखदेव जी बोले, हाँ हुआ है, सुनो महाराज। तब महाराज बोले, परीक्षित महाराज बोले, क्या हुआ है? जिसके साथ हुआ है वह सब प्रभु कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव मुनि जी ने वह प्रायश्चित सुनाया। परीक्षित जी कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, राजन, यह कन्नौज की घटना है। इस कान्य कुब्ज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल, अजा मतलब माथा, अजामिल, अजा का मतलब है माया। जो माया में मिल गया हो उसका नाम अजामिल होता है। यह अपने माता पिता का भक्त था। माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए, बड़ा हुआ। एक बार उसने एक स्थान पर किन्हीं दो पशुओं का संसर्ग देख लिया, जिससे उसके अंदर विकार पैदा हुआ। समय व्यतीत हुआ, उसके माता पिता स्वर्ग पधार गए।
अब महाराज यह अकेला अपने घर में स्वतंत्र रहता था, तो इसने किसी वेश्या को अपने घर में ले आया। अब महाराज यह धन की आपूर्ति और वेश्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए डकैती करने लगा। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए चोरी करता, डकैती करता, किसी से लूटपाट करता, सब प्रकार के दुष्कर्म करता। समय व्यतीत हुआ, हत्याएं करने लगा तथा किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति हेतु अन्याय पूर्वक कर्म करके उन्हें संतुष्टि प्राप्त होने लगी। स्थिति यह हुई कि वेश्या से अजामिल को 9 पुत्र प्राप्त हुए और 10वीं संतान उसकी पत्नी की गर्भ में थी। एक दिन कुछ संतों का समूह उस ओर से गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने के कारण उन्होंने उसी गांव में रहना उपयुक्त समझा जिसमें अजामिल रहता था। गांव वालों से आवास व भोजन के विषय में चर्चा करने पर गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत समूह अजामिल के घर पहुंच गया। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। गांव वालों ने सोचा था कि आज से साधु निश्चित रूप से अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे तथा इन्हें पिटना भी पड़ेगा। ऐसा सोचकर गांव वालों ने सभी के सभी साधु संतों को अजामिल के द्वार पर भेज दिया। आगे से ये स्वयं ही किसी गांव में कदम नहीं रखेंगे। उनके इतने गंदे विचार थे कि संतों का अपमान करने की मन में इच्छा थी। गांव वालों ने संतों का अपमान करके उसे करने की इच्छा से अजामिल के दरवाजे पर भेज दिया। संत मंडली ने उसके द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया। अजामिल के द्वार पर सभी संत जन पहुंच गए और राम राम सीता राम कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। श्री राम का कीर्तन करने लगे। घर में से उसकी वह वैश्या पत्नी बाहर आई। किसकी? अजामिल की जो वैश्या पत्नी थी वो घर से बाहर आई और साधुओं से बोली, आप शीघ्र भोजन सामग्री लेकर यहाँ से निकल जाए, अन्यथा कुछ ही क्षणों में अजामिल आ जाएगा और आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। उस अजामिल की वैश्या पत्नी ने कहा कि जो भोजन की सामग्री है लो, आप यहाँ से हमारे घर से लेकर जाएं, और क्योंकि कुछ ही क्षणों में अजामिल आ जाएगा, मेरा पति आ जाएगा जो संतों का अपमान करता है, जिसके कारण से आपको परेशानी हो जाएगी। उसकी बात सुनकर समस्त साधुगण भोजन की सूखी सामग्री लेकर उसके घर से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने का उपक्रम करने लगे। भोजन बना, भोग लगा और संतों ने जब पा लिया तब विचार किया कि यह भोजन किसी संस्कारी ब्राह्मण कुलोत्पन्न के घर का है, किंतु समय के प्रभाव से यह कुसंस्कारी हो गया है। सभी संत पुनः फिर से अजामिल के घर पहुंचे। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई। अजामिल की स्त्री, जो उसकी अजामिल की पत्नी थी, बाहर आई। संतों ने कहा, बहन, हम तुमसे एक बात कहने आए हैं। स्त्री ने बताने के लिए कहा कि बताइए प्रभु, क्या बात है? संतों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जन्म लेने वाले शिशु का नाम नारायण रखना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।
कि जो तुम्हारे गर्भ में ये संतान है, ये शिशु है, इसका नाम नारायण रखना, क्योंकि नारायण नाम के संकीर्तन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके सारे पापों को मिटा देते हैं। संतगण जहाँ का भोजन करते हैं, उसके घर का, जिसके घर का पाते हैं, उस घर का कल्याण चाहते हैं। इसलिए संतों ने उस घर का कल्याण करने के लिए उस वैश्या, उसके अजामिल की पत्नी से कहा कि इसका नाम नारायण रखना। संतगणों से ऐसा कहने पर अजामिल की स्त्री ने उन्हें ऐसा करने का वचन दिया कि मैं वचन देती हूँ कि जो मेरी संतान होगी उसका नाम नारायण रखेंगे। अजामिल की स्त्री ने 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र का जन्म लिया और उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण सभी का प्रिय था, क्योंकि जो छोटी संतान थी वो सभी को प्रिय लगती है। घर में एक बाल गोपाल छोटा बच्चा नारायण के रूप में अवतरित हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अजामिल स्त्री और अपने पुत्रों के मोह जाल में लिपट गया था। जो अजामिल था वह अपनी स्त्री, अपने पुत्रों के मोह जाल में इतना लिपट गया था, माया ने उसके ऊपर इतना प्रभाव कर दिया था कि वो मोह के जाल से नहीं छूट रहा था। कुछ समय बाद उनका अंत समय भी नजदीक आ गया, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है। जितना हम बढ़ते जाते हैं मृत्यु की तरफ ही हम बढ़ते जाते हैं। अति भयानक यमदूत उसे दिखाई पड़े। भय, डर और मोहवश, प्यारवश अजामिल अत्यंत व्याकुल हुआ कि मेरे घर वाले, स्त्री, मेरे बच्चे, ऐसा उनसे छोड़ने का इतना मोह में फंसा हुआ था कि उनको छोड़ने के लिए वह अत्यंत व्याकुल हुआ। अजामिल ने दुखी होकर अपने पुत्र को पुकारा, जिसका पुत्र, जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम नारायण 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 कह के पुकारा। अंत समय में जब यमदूत उनके प्राणों को खींच रहे थे अजामिल के, उसी समय अजामिल ने अपने मोहवश और अपने प्यारवश, अपने बच्चों के मोहवश, माया के प्रभाव से होने के कारण भी, मोह के कारण भी नारायण नाम का संकीर्तन कर लिया। अंत समय में, हे पुत्र नारायण, आओ बचाओ बचाओ, नारायण नारायण। इसी प्रकार भगवान नारायण का नाम सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद उसी समय उसी स्थान पर प्रकट हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। देखा नाम की कितनी महिमा। मोहवश अपने पुत्र का नाम लिया और भगवान कितने कृपालु, अपने नाम की लाज रखी और नाम का कीर्तन करने के लिए भगवान के पार्षद उसी समय वहां पर आ गए। उस समय यमराज के दूत दासी पति अजामिल के शरीर से उसके प्राण हर रहे थे। तब भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। रुको। उनके रोकने पर यमदूतों ने कहा, आप लोग कौन हो? हमें तो कोई देवता प्रतीत होते हो, पर आप धर्म का और हमारे महाराज यम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, तुम धर्मराज के आज्ञाकारी दूत हो तो हमारे धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व बताओ। दूतों ने कहा, देखो भाई, और तो हम कुछ नहीं जानते, बस हम तो धर्मराज की आज्ञा को ही धर्म मानते हैं। इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसके जीवन की समाप्ति के बाद हम इसे लेने आए हैं। यम के दूतों ने भगवान विष्णु के पार्षदों को कहा। तब पार्षदों ने कहा, तो इतना और जान लो, जिसने अंत समय में भगवान नारायण का
नाम ले लिया, समझो उसी समय उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए। इसलिए इसने भी अंत समय में उच्च स्वर में भगवान के नाम का स्मरण किया है। इसलिए अब इसके प्राण पर हमारा अधिकार है। तुम लोग अब यहां से जाओ और अब वैकुंठ का निवासी हो गया है। यहां पर जरा ध्यान दे, भगवान का केवल नाम अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पाप की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं नारायण भगवान को नमस्कार करता हूँ। इन क्रियाओं को जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नाम के उच्चारण से ही शुद्ध हो जाता है। भगवान के मनुष्य के सभी पापों से निवृत्ति हो जाती है और अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। नारायण 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 नारायण। भगवान के तो सहस्त्र नाम है, आप किसी भी नाम का कीर्तन कर ले। एक व्यक्ति सब नाम का उच्चारण करे, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सब नामों का उच्चारण संभव ही नहीं। भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जिसने राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम उच्चारण कर लिया। इसलिए महाराज जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नाम उच्चारण करें। इसे अपने जीवन में उतार ले और हर वक्त हर समय नाम उच्चारण करे। श्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हर समय नाम का उच्चारण करते रहे, क्या पता कब हमारी मौत आ जाए। हमारे सामने तुलसी बाबा जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। भगवान मुनि लोग बरसों वर्ष तपस्या करते रहते हैं, परंतु जब अंत समय आता है तो उनके मुख से नाम निकलता ही नहीं। इसलिए महाराज भगवान ना काजल इतना करो, प्रभु हम पर इतनी कृपा करें कि जब भी हमें ठोकर लगे तो हमारे मुख से गोविंद नाम निकले, नारायण नाम निकले, कृष्ण नाम निकले, माँ बाप का नाम नहीं निकले। जैसे हमें ठोकर लगती है, बोलते हैं हम हे माँ, तो उस समय बोले हे नारायण हे गोविंद। कथा सुनकर यह कथा सुनकर हमारे मन की मन में शंका उठती है कि अगर एक नाम प्रभु का जीवन के सारे पापों को ध्वस्त कर सकता है, तो हमारे द्वारा इतना नाम लिया है, तो हमने अपने जीवन में इतना नाम लिया गया है, तो हमारे सारे पाप क्यों नहीं कटते? इसमें एक कारण है। हमारे यह आपके मुख से ये आपके मुख से जब भी प्रभु का नाम निकलता है, तभी आप समस्त पाप जलाकर भस्म हो जाएंगे। तभी आपके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण है। परंतु महाराज शर्त इतनी है कि प्रभु का नाम उच्चारण के बाद फिर कोई
पाप हृदय में प्रवेश ना होवे तो सारे पाप भस्म ही रह जाएंगे। यदि मन में एक पाप भी घुसा तो सारे सोए हुए पाप ही जग जाएंगे। उन सारे पापों को वह पाप जगा देगा जो भस्म हो गए थे। तो फिर क्या उपाय है? उपाय इतना है कि राम नाम लेते ही प्राण छूट जाए तो तर जाओगे। उस अंतिम नाम ने तुम्हारे जीवन को पवित्र बना दिया। अंतिम समय में जब हम शरीर छोड़ रहे हैं उस समय राम का नाम ले तो उसने सारे पापों को भस्म कर देगा, क्योंकि उसके बाद तो सांस ही नहीं, कोई पाप की एंट्री भी बंद हो जाएगी और पाप का प्रवेश, हृदय में प्रवेश बंद हो जाएगा और सारे पाप हमारे भस्म है। तो हम सीधा भगवान श्री वैकुंठ धाम में बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधा रमण भगवान की जय, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।